नेक्स्ट ये देखें कि आपके पास एक इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है, और द इंटीरियर एंड बाउंड्री, ठीक है, हम फाइंड करते हैं। और टोपोलॉजी जो है ना वो एक यूजुअल टोपोलॉजी है। ओहो, ठीक है, लेट करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, विद यूजुअल टोपोलॉजी, ठीक है। तो हम ए से बी तक एक इंटरवल ले लेते हैं, क्लोज इंटरवल पहले लिया हुआ है ना उसने। तो ये रियल लाइन है, ये कोई क्लोज इंटरवल आ गया ए से बी तक। अब आपने क्या करना है, इस क्लोज इंटरवल, इसको ए कह लेते हैं, तो ए का इंटीरियर फाइंड करना है। तो ए का इंटीरियर फाइंड करने के लिए इसके जितने भी ओपन सबसेट्स हैं, अब सबसे पहले नंबर पे ये देखें कि क्या आप इस ए से शुरू करें लेकिन ए को एक्सक्लूड करें। ओपन सबसेट ये बना लिया, दूसरा ये बना लिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी आप ओपन सबसेट्स बना सकते हैं सारे बना लिए आपने बी तक, और सबका यूनियन कर दिया। तो क्या आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ए से बी तक का जो इंटीरियर होगा वो ए बी ओपन इंटरवल बन जाएगा? ऐसे ही जी होगा जी। ना। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि इंटीरियर पॉइंट चेक करने वाला। तो इंटीरियर पॉइंट अगर चेक किया जाए तो मैं दोबारा से यहाँ पे इसको ड्रा कर लेता हूँ। जैसे ये रियल लाइन है, ये ए से बी तक आपके पास एक ओपन इंटरवल है। तो आपने ये देखना है कि ए इंटीरियर पॉइंट में आएगा या नहीं। देखें, आंसर में ए जो है, ए बिल्कुल भी बिलोंग नहीं कर रहा इस ए के इंटीरियर पॉइंट में। तो हम ये चेक करते हैं कि ए जो है, ठीक है, क्या ए बिलोंग करेगा ए के इंटीरियर पॉइंट में, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको चेक करने के लिए जब भी कभी आप कोई ओपन ओपन इंटरवल जब भी आप बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे ये एक ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल पूरी तरह से उस ए का सबसेट नहीं बन रहा। आप जितना मर्जी छोटा बनाए, थोड़ी साइड उसकी बाहर चली जाती है। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी जी विच इज ओपन सबसेट ऑफ ए such that A belongs to G and G is entirely contained in A। तो ऐसा हमें नहीं मिल रहा। तो क्लियरली हमें पता है कि ए बिलोंग नहीं करेगा ना इंटीजर में। लेकिन जैसे ही आप ए से थोड़ा राइट साइड पे आते हैं, जैसे ये रियल लाइन है, ये ए है, ये बी है, आप आ जाते हैं जी इस जगह पे, थोड़ा सा आगे चले जाते हैं ना ए से थोड़ा सा आगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा इंटरवल मिल जाता है जो पूरी तरह, इसको जी कह लेते हैं इंटरवल को। तो ये जो छोटा सा इंटरवल मिल गया है, जी पूरी तरह से ए में कंटेन्ड कर गया है। तो वो जो पॉइंट था पी, इसको पी कह लेते हैं। तो पी बिलोंग करता था जी में, और जी पूरी तरह ए में पाया जा रहा है। तो फिर वो पॉइंट पी ए के इंटीरियर में चला जाएगा। इसका मतलब है कि इस कॉर्नर वाले ए के अलावा सारे ही पॉइंट्स जो है ना, इस इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए कोई ना कोई जी छोटे से छोटा आपको मिल रहा है, ओपन इंटरवल मिल रहा है। लेकिन इस बी, जब आप बी को चेक करेंगे तो जी थोड़ा सा बाहर साइड पे चला जाएगा। तो कोई भी इंटरवल आपको बी के लिए नहीं मिलेगा जो बी को भी कंटेन करता हो और खुद पूरी तरह से ए का सबसेट बने। तो इसलिए ए भी नहीं होगा ए इंटीरियर में, बी भी नहीं होगा ए इंटीरियर। ठीक है। तो क्लोजर की अगर बात की जाए तो क्लोजर जो है, आप देखें, ए बी इंटरवल है, ये इंटरवल वैसे ही क्लोज्ड है, तो इसका क्लोजर इसी के इक्वल होगा। ये तो जाहिर सी बात है कि ए क्लोजर इज इक्वल टू दिस इंटरवल। अगर किसी ओपन इंटरवल का भी आप क्लोजर करते हैं ना यूजुअल टोपोलॉजी में, तो वो क्लोज्ड इंटरवल बन जाता है। सही है, क्योंकि ये इसका सुपरसेट बन जाता है, क्लोज सुपरसेट। तो ये आप इसको पढ़ लेना, बाउंड्री पॉइंट भी आप देख लेना। उसके बाद ये एग्जांपल भी आप देख सकते हैं।
ये 5.3 जो है इसमें मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ। द कंसीडर द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर सिंस एवरी ओपन सबसेट ऑफ आर। हाँ, अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको ना सेट ऑफ रेशनल नंबर का इंटीरियर पॉइंट फाइंड करवाता हूँ। लेट करते हैं कि क्यू सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, तो ये हमें नजर आ रहा है कि ये रियल लाइन है। तो अब आप क्या करें कि आप क्यू का इंटीरियर फाइंड करें जरा। तो क्यू का इंटीरियर फाइंड करने के लिए कोई पॉइंट हम लेट्स से कि ये कोई पॉइंट पी है, तो क्या ये पॉइंट पी बिलोंग करेगा, क्या ये पॉइंट पी बिलोंग करेगा क्यू के इंटीरियर में? तो क्यू के इंटीरियर में बिलोंग करने के लिए जो फार्मूला था वो ये था कि पी बिलोंग करे किसी जी में और जी पूरी तरह से क्यू में होना चाहिए। तो इसको ना किसी इस इंटरवल जी में ले जाते हैं ना। अब देखें पी जी में बिलोंग कर रहा है, हमें क्लियरली नजर आ रहा है। लेकिन इस जी में जब पॉइंट्स को देखा गया तो जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, सम पॉइंट्स आर इरेशनल। तो अगर जी में कुछ ही रेशनल नंबर भी आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जी कभी भी सबसेट नहीं हो सकता रेशनल नंबर्स का, क्योंकि रेशनल नंबर तो सारे रेशनल होते हैं, इसमें कोई भी इरेशनल नंबर नहीं होता। तो पी तो जी में है लेकिन जी सबसेट नहीं बन रहा क्यू का। तो इसका मतलब है कि तमाम पॉइंट्स के लिए, पूरी रियल लाइन के लिए, फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ओपन इंटरवल जी सच दैट P belong to G and G subset of Q, ऐसा नहीं हमें मिल रहा। So we can say that के Q interior is empty set, कोई भी पॉइंट जो है ना वो Q का इंटीरियर पॉइंट नहीं बन रहा, क्योंकि कोई भी ओपन ओपन सेट G ही नहीं मिल रहा आपको, ठीक है, कोई भी इंटरवल नहीं मिल रहा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। देयर डज नॉट एग्जिस्ट हमने लिखा हुआ है ना, तो Q का इंटीरियर जो है वो एम्प्टी सेट है। तो लेकिन अगर Q का एक्सटीरियर फाइंड करना चाहें, एक्सटीरियर ऑफ Q, तो वो यही होगा ना, Q कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। तो Q कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का इंटीरियर फाइंड करना चाहते हैं तो लेट्स से कि ये रियल लाइन है, इस रियल लाइन पे यहाँ पे इरेशनल नंबर आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो जहाँ इरेशनल नंबर होते हैं रियल लाइन पर, वहां पे रेशनल नंबर भी होते हैं। तो अगर किसी पॉइंट पी को आप चेक करना चाह रहे हैं कि क्या वो पॉइंट पी, यहाँ पे जो पॉइंट पी पड़ा हुआ है, क्या ये इस इरेशनल नंबर के इंटीरियर में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे आप कोई ओपन सेट जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जी पूरी तरह से सबसेट नहीं बन रहा है इरेशनल नंबर का, क्योंकि उसमें रेशनल नंबर भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक्सटीरियर भी एम्प्टी है। तो अब आज आ जाती है बात बाउंड्री ऑफ क्यू की। तो बाउंड्री ऑफ क्यू जो था वो ये था, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, के इंटीरियर क्यू इंटीरियर यूनियन क्यू एक्सटीरियर का कॉम्प्लीमेंट। तो इंटीरियर भी एम्प्टी, एक्सटीरियर भी एम्प्टी, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है रियल नंबर्स माइनस एम्प्टी सेट विच इज इक्वल टू रियल नंबर्स। तो बाउंड्री ऑफ क्यू आपके पास रियल नंबर्स आ गए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटीरियर भी एम्प्टी, एक्सटीरियर भी एम्प्टी, और जो बाउंड्री है वो पूरी रियल लाइन आ गई। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में? कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो ये है कि नो वेयर डेंस क्या होता है। नो वेयर डेंस, हाँ, डेंस जो था वो ये था कि ए कोई सबसेट है एक्स का, अगर ए का क्लोजर एक्स के इक्वल आ जाता है तो ए एक्स में डेंस होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर ए क्लोजर का इंटीरियर एम्प्टी आ जाता है तो ए नो वेयर डेंस होता है, ठीक है। नो वेयर डेंस का मतलब है कि वो कहीं भी
कहीं भी उस टोपोलॉजिकल स्पेस में पाया ही नहीं जा रहा। बात समझ आ रही है ना, कि वो उस टोपोलॉजिकल स्पेस में कहीं भी पाया ही नहीं जा रहा, कि आपने क्लोजर का जब इंटीरियर किया तो वो खाली है, ठीक है ना। क्लोजर का इंटीरियर चेक किया तो वो पूरी तरह से खाली है। आप ये समझ लें कि आपको ना आपने एक वो ऑरेंज खरीदा है फ्रूट वाली शॉप से, तो सिर्फ आपको ना उन्होंने छिलका ही दे दिया है, अंदर से खाली है वो। या कुछ लोग वो जो पीनट्स पीनट्स खाते हैं, तो आप पीनट को जब आपने ओपन किया तो उसके अंदर पीनट ही नहीं है, सिर्फ उसका छिलका ही आपके पास आ गया है। तो ये वही चीज है कि वो फायदा तो आपको फिर उसका नहीं हुआ, ठीक है ना। तो वो फिर नो वे डेंस होता है। जैसे अच्छा, ये 5.4 एग्जांपल हम डिस्कस पहले कर लेते हैं। 1/2 1/3 इसको यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपके पास जो है ना, लेट करते हैं आर विद टोपोलॉजी यूजुअल, विद यूजुअल टोपोलॉजी। अगर किसी को यूजुअल टोपोलॉजी का नहीं पता तो वो प्रीवियस वीडियोस में जाके ना, जहाँ पे टोपोलॉजी को डिफाइन किया था, वहां पे मैंने इसको जो है ना डिस्कस किया हुआ है। तो यूजुअल टोपोलॉजी है, ए ले लिया, सबसेट है आर का, और ए इक्वल है 1/2 1/3 1/4 एंड ये। तो हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, लिमिट पॉइंट। हाँ, तो लिमिट पॉइंट तो हमने फाइंड किया था ना, ए का जो लिमिट पॉइंट है वो जस्ट 0 है। ये भी हमने फाइंड किया था प्रीवियस जो है ना लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में हमने ए के लिमिट पॉइंट फाइंड किए थे, वो 0 के इक्वल आया था। तो लिमिट पॉइंट के बाद अब आपने उसका क्लोजर फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, आपको फार्मूला पता है, क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए डिराइव्ड सेट। ये फार्मूला आज हमने पढ़ा है। तो जस्ट आपने ए का 1/2 1/3 और ये इन सब का यूनियन कर लिया 0 के साथ, तो 0 भी शामिल कर लिया, 0 1, ठीक है जी, 1/2 1/3, और ये सारा इसका क्लोजर आ गया, क्लोजर ऑफ ए ये आपके पास आ गया। उसके बाद और क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, इंटीरियर फाइंड करना चाह रहे हैं जी। अब एक क्लोजर का इंटीरियर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो जिसका आप इंटीरियर फाइंड करना चाह रहे हैं, जोन से सेट में, देखिए बड़ा सेट आर है ना, तो आपने आर को ड्रा कर लेना, यहाँ पे ये रियल लाइन आ गई। अब इसके ऊपर सेट ए को भी ड्रा कर लें कि ये कहाँ पे है। पहला पॉइंट 0 है, 0 यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट 1 है, 1 यहाँ पे है, फिर 1/2 है, ये मिड में आ गया 1/2, फिर 1/3 आ गया जी 1/3, और फिर 1/4 आ गया, और ये इस तरह से यहाँ से चलता गया। ओके, अब आपने एक क्लोजर का इंटीरियर फाइंड करना है। तो इंटीरियर फाइंड करने के लिए जो टेक्निक थी वो ये थी कि कोई भी पॉइंट पी बिलोंग करेगा ए के इंटीरियर में, अगर पी बिलोंग करे किसी ओपन सेट में, वो और वो ओपन सेट पूरी तरह से उस ए में होना चाहिए। पहले नंबर पे 1 को चेक करें। अब 1 क्या, 1 जो है वो ए के इंटीरियर में आएगा, तो 1 किसी ओपन इंटरवल जी में चला गया, ठीक है जी, मान लिया। तो क्या जी इस ए का सबसेट है? नहीं। क्योंकि जी में तो बहुत से पॉइंट्स है ना, जैसे ये देखें, ये आपको पॉइंट्स ये नजर आ रहे होंगे जो कि ए में नहीं है, पूरी तरह से जी ए का सबसेट नहीं है। इस पॉइंट को चेक करें, यहाँ पे जी जो है, तो जी ए में तो है ही नहीं, क्योंकि 1 के बाद तो 1/2 है। तो ये वाला जो पोर्शन है, इसका मैं कलर ग्रीन कर देता हूँ। ये जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है, ये ए का हिस्सा नहीं है। जो आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है ना, कुछ कुछ यहाँ से ग्रीन ग्रीन जो नजर आ रहा है, वो ए का हिस्सा ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो ये ग्रीन लाइन है, ये ए से वैसे ही बाहर है, तो जो जी होगा वो भी ए से बाहर होगा, ए का सबसेट नहीं होगा। तो आप कहीं भी पूरी रियल लाइन पे आप कहीं भी कोई भी जी नहीं ढूंढ सकते, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी जी, ठीक है।
ऑन होल रियल लाइन, ठीक है, पूरी रियल लाइन पे कोई भी जी नहीं होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। सो वी कैन से दैट द इंटीरियर ऑफ क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू एम्प्टी सेट। और जब भी कभी किसी भी सेट का क्लोजर का इंटीरियर एम्प्टी आता है तो वो जो सेट खुद होता है ना, वो ए वो जो होता है वो नो वे डेंस होता है, ठीक है। ये तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आपको पीपीएससी में भी पूछ सकता है कि ये आपके पास सेट है, इस सेट को यूजुअल टोपोलॉजी के साथ रियल लाइन में बताएं कि ये डेंस है या नो वे डेंस है या ये क्या है। तो इस तरह कुछ भी वो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। द इंटीरियर, ये देखें, देयर इज नो इंटीरियर पॉइंट्स, दे ए हैज नो इंटीरियर पॉइंट्स, ए इज नो वे डेंस इन आर, ये सीधी सी बात है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी एग्जाम्पल 5.5, यहाँ पे वो कह रहा है लेट ए कंसिस्ट ऑफ रेशनल पॉइंट्स बिटवीन 0 and 1, 0 और 1 के दरमियान में जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो सेट ए है। लेट्स से कि ये आपके पास 0 है और ये आपके पास 1 है। 0 और 1 के दरमियान में जो है ना, हम क्या करते हैं कि ब्लैक ब्लैक पॉइंट्स बना देते हैं जो भी रेशनल नंबर्स हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक लाइंस आपको नजर आ रही है ना, ये आप मान लें कि ये रेशनल नंबर है 0 और 1 के दरमियान, और ये सारे रेशनल नंबर जो है ना x बिलोंग टू q सच दैट x लाइज फ्रॉम 0 to 1। और क्या हमने बाउंड्री पॉइंट को शामिल करना है यहाँ पे? नहीं, ये 0 और 1 नहीं शामिल करना है, इसमें 0 और 1 एक्सक्लूडेड है। तो ये आपके पास सेट ए आ गया। अब आपने इस सेट ए का क्या फाइंड करना है? इंटीरियर फाइंड करना है और क्लोजर भी फाइंड करना है, और उस क्लोजर का भी आपने वो फाइंड करना है इंटीरियर। तो सबसे पहले नंबर पे आप इंटीरियर फाइंड करें, दूसरे नंबर पे क्लोजर फाइंड करें, और तीसरे नंबर पे एक क्लोजर का इंटीरियर फाइंड करें। ये 3 काम करने हैं। तो सबसे पहले नंबर पे ए इंटीरियर फाइंड करते हैं। तो ए इंटीरियर फाइंड करने के लिए पूरी रियल लाइन, ये पूरी रियल लाइन है ना, इस पूरी रियल लाइन पे कोई क्यू आपको मिल रहा है जो ए का सबसेट हो? बिल्कुल नहीं, ठीक है, नहीं मिल रहा। ये तो जाहिर सी बात है। अगर आप कोई भी जी ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, लेट्स से कि ये जी है तो जी के अंदर जो भी पॉइंट पी होगा उसमें रेशनल के अलावा भी दूसरे नंबर होंगे ना। माइक जरा आप ऑफ कर लिया करें। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि जी कोई भी ऐसा आपको ओपन सेट नहीं मिलेगा जो पूरी तरह से इस ए का सबसेट बन जाए। तो इंटीरियर तो वैसे ही इसका क्या है जी, एम्प्टी आ गया, ए इंटीरियर एम्प्टी है। अब हम ए का क्लोजर फाइंड करते हैं। ए क्लोजर इज इक्वल्स टू ए यूनियन ए लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। तो ए तो खुद आएगा इसमें, अब ए के लिमिट पॉइंट्स, तो लिमिट पॉइंट फाइंड कर लेते हैं इसके। लिमिट पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला था कि जितने भी ओपन सेट होंगे, ठीक है, उन ओपन सेट्स के लिए, उन ओपन सेट्स में से आप माइनस करेंगे पॉइंट पी को, और फिर इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे और नॉन एम्प्टी आना चाहिए, ठीक हो गया। सबसे पहले नंबर पे इस जीरो को चेक करें। इस जीरो को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट है वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर ले। जैसे ये एक ओपन सेट जीरो को कंटेन कर रहा है, ये एक ओपन सेट जीरो को कंटेन कर रहा है, ये एक ओपन सेट जीरो को कंटेन कर रहा है। तो इन तमाम ओपन सेट्स के लिए जब जीरो को माइनस कर दिया जाएगा यहाँ से, तो और इस ए के साथ इंटरसेक्शन किया जाएगा, तो क्या एम्प्टी आएगा या नॉन एम्प्टी आएगा? तो ये वाकई नॉन एम्प्टी आएगा। तो इसका मतलब है कि जीरो ए के डिराइव्ड सेट में चला जाएगा। उसके बाद जीरो से थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, 0.1 को जरा चेक करें। अब 0.1 को कंटेन करने वाले जितने भी लेट्स से कि यहाँ पे 0.1 पड़ा हुआ है, तो इसको कंटेन करने वाला जो भी ओपन इंटरवल होगा, उस ओपन इंटरवल की खास बात ये होगी कि उसमें अ, इस सेट ए के भी पॉइंट्स आ रहे होंगे, क्योंकि इसमें सारे रेशनल नंबर हैं जो 0 से 1 के दरमियान में है। इसका मतलब है कि 0 से 1 तक आप हर पॉइंट को चेक करेंगे तो उस हर पॉइंट के लिए जितने भी ओपन सेट उसको कंटेन कर रहे होंगे,
उनमें से उस पॉइंट को माइनस करने के बाद ए का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा। तो इसका मतलब है कि जो क्या नाम है, ए के जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो ये क्लोज्ड इंटरवल आ गए 0 से 1 तक। जब ए का इसके साथ यूनियन करेंगे तो कौन सा सेट बड़ा है, 0 1 बड़ा है ना, तो ये 0 1, 0 से 1 तक क्लोज्ड इंटरवल आ गया ए का जो है वो क्लोजर। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्लोजर क्या है। द क्लोजर ऑफ ए द क्लोजर ऑफ ए इज 0 1 इंटरवल। तो ये हमारा ठीक आ गया। उसके बाद अब इस क्लोजर ऑफ ए का इंटीरियर फाइंड करना है। ठीक है जी। तो ये 0 1 इंटरवल है, 0 से 1 तक पूरा इंटरवल है, हर पॉइंट इसमें शामिल है। तो जब आप इसका इंटीरियर फाइंड करेंगे तो थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल देखी थी, ऊपर हमने लिखा था, ये देखें जी 5.1। तो 5.1 एग्जांपल में आपने यूजुअल टोपोलॉजी के लिए चाहे ये इंटरवल हो, चाहे ओपन इंटरवल हो, चाहे लेफ्ट साइड से ओपन हो, चाहे राइट साइड से ओपन हो, इन सब का जो इंटीरियर होता है वो ओपन इंटरवल होता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये इंटरवल है तो जब आप इसका इंटीरियर फाइंड करेंगे तो इसका मतलब है कि जब आप इंटीरियर फाइंड करेंगे इस क्लोज्ड इंटरवल का तो वो ये ओपन इंटरवल में चेंज हो जाएगा। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आर आपके पास हो यूजुअल टोपोलॉजी के साथ। ठीक है, टोपोलॉजी बदलेंगे तो फिर आंसर्स भी बदल जाएंगे। ऐसी एग्जांपल्स है हमारे पास एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज में पहुंचेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि देखें जी टोपोलॉजी बदली है तो इंटीरियर का आंसर ही बदल गया है। फिर इस इंटरवल का आंसर ये नहीं आएगा, 0 1 नहीं आएगा। अभी आपको मैं वो दिखा ही देता हूँ एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल है जी, ये ये देखें, ये देखें एग्जाम्पल 20 ने सारी थ्योरी को आगे पीछे कर दिया। क्योंकि आर है ना, आर, तो आर पे जो टोपोलॉजी है उस टोपोलॉजी में ओपन इनफाइनाइट इंटरवल्स हैं। ये हम डिस्कस करेंगे, ये वाली एग्जांपल भी आप लोग भी देखिएगा, मैं भी आपको डिस्कस करके ना ये सारे सॉल्व करवा दूंगा। अभी फिलहाल हम तरतीब से ही चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 20 में हमने देखा है, तो अब आपके पास नेबरहुड आ गया है। नेबरहुड की डेफिनेशन करते हैं। अब नेबरहुड में भी आपने पी जो है ना वो एक्स में से लेना है। A point P be a point in topological space X, मतलब कि P belong to X, a subset N of X। अब सबसेट जो है इस पे कोई कंडीशन नहीं, ये ओपन होना चाहिए या क्लोज होना चाहिए, ये कोई कंडीशन नहीं है, ये सिर्फ एक सबसेट है। ठीक है जी। वो P का नेबरहुड होगा अगर N, ठीक है, सुपर सेट होगा किसी ओपन सेट का जिसमें P भी आ रहा होगा। अगर इसको ड्रा किया जाए ना तो वो ये हमारे पास सिनेरियो बन रहा है कि ये X है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये पॉइंट P है। अब पॉइंट P किसी ओपन सेट में आ गया, लाजमी तौर पे आना चाहिए, और वो ओपन सेट पूरी तरह से इस N में आना चाहिए। तो अगर कोई ओपन सेट आपको मिल जाता है, ठीक है, अगर एक ओपन सेट भी आपको मिल जाता है तो उस ओपन सेट का जो भी सबसेट होगा, जितने भी सबसेट होंगे वो सारे ही P के नेबरहुड होंगे। जैसे ये ओपन सेट खुद भी इसका नेबरहुड है, उसके अलावा ये जो सेट N1 है ये भी नेबरहुड है। इस P से बड़ा एक और सेट बना लेते हैं N2, ये भी इस P का नेबरहुड है क्योंकि N2 में भी कोई ना कोई ओपन सेट आपको मिला हुआ है। फिर X जो है, जाहिर सी बात है X आपको नजर आ रहा है कि वो इस ओपन सेट का सुपर सेट है, तो X भी इस P का नेबरहुड है।
उसके अलावा इस जी ये जो ओपन सेट है इसके बहुत करीब करीब एक और सुपर सेट आपको मिल गया है इस ओपन सेट का N3, तो वो भी इस पी का नेबरहुड है। तो आपको जितने भी जो है ना मिलते जाएंगे ओपन सेट के सुपर सेट्स, वो सारे इसके नेबरहुड होते जाएंगे। ठीक है जी। तो एन पी जो होगा ना, वो जितने भी नेबरहुड मिल गया ना उनको इस सेट में लिख लें। जैसे N1 है, ये कोई सेट है, ये N2 भी कोई सेट है, N3 भी कोई सेट है, N4 भी, तो जितने भी पॉइंट पी के नेबरहुड होंगे वो एक नेबरहुड सिस्टम बना देंगे। ठीक है जी। ये देख लेते हैं एग्जांपल। एक्सरसाइज में आपको ना इसकी मिल जाएंगे क्वेश्चंस नेबरहुड के। ये इंटीरियर एक्सटीरियर बाउंड्री के क्वेश्चंस हैं। जैसे ये देखिए, ये आपके पास सेट एक्स है और ये आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक हो गया। अब इस टोपोलॉजी में लेक्चर जो है ना, अभी ये सेशन खत्म होगा तो लेक्चर भी खत्म हो जाएगा, फिर हम कल जो है ना कल लेक्चर करेंगे। तो ई जो है अब पहले नंबर पे देखे, ई करने नेबरहुड फाइंड करने का सबसे इजी वे मैं आपको बता रहा हूँ। ई कौन कौन से ओपन सेट में आ रहा है वो यहाँ पे साइड पे लिख लेते। एक्स में आ रहा है और कहाँ पे आ रहा है, ए बी ई। सिर्फ ये दो ओपन सेट ऐसे हैं जहां पे ई आ रहा है। अब ये दोनों एन ई में जरूर आएंगे, एक्स भी आएगा और ए बी ई भी आएगा। अब क्या करें, ए बी ई में ना एक एलिमेंट बढ़ा दे। ए बी ई में आप सी शामिल कर लें, मतलब इसमें एक एलिमेंट बढ़ा दे, एक्स में से एक एलिमेंट उठाए और इसमें शामिल कर लें, तो वो आ जाएगा ए बी सी ई। जैसे ये देखिए, फिर अब आप सी छोड़ें, ए बी ई में डी को शामिल कर लें, तो वो आ जाएगा ए बी डी ई। जैसे ये लिखा हुआ है ए बी डी ई। अब आप डी छोड़े, इसके अलावा तो कोई शामिल नहीं कर सकते। अब आप दो एलिमेंट शामिल करें, मतलब ए बी ई पहले ही है ना, तो इसमें दो एलिमेंट शामिल करें जैसे सी डी, तो वो फिर एक्स बन जाएगा। तो ऑल पॉसिबिलिटीज जो है ना आप इसमें बढ़ाते जाएं, तो जितने भी सेट बनते जाएंगे वो सारे उसके नेबरहुड बन। ठीक है। इसी तरह पॉइंट सी को अगर हम देखें, पॉइंट सी के लिए, तो पॉइंट सी के लिए पहले नंबर पे आपने क्या करना है कि ओपन सेट जो है ना वो सारे चुन लेने हैं सी के लिए, जितने भी ओपन सेट सी को कंटेन कर रहे हैं। पहले नंबर पे तो एक्स है, एक्स जो है वो सी को कंटेन कर रहा है। और कौन सा कर रहा है, ए सी डी भी कर रहा है, ए सी डी भी कर रहा है। और कौन सा कर रहा है इसमें से, ए बी सी डी भी कर रहा है। ओके। तो एक्स के लिए एक्स खुद आ गया यहाँ पे। अब ए सी डी है, ये भी खुद आ गया यहाँ पे। अब पहले ए सी डी को कवर करना है। ए सी डी में एक एलिमेंट बढ़ा दें, मतलब बी को शामिल कर ले, ए बी सी डी। बी शामिल करने से ये आ गया। तो उसके बाद ए बी सी डी, अब आप क्या करें कि बी छोड़े, ए सी डी में ई शामिल कर लें, तो क्या बन जाएगा, ए सी डी ई। ये आ गया। इसके अलावा और अगर आप दो एलिमेंट शामिल करते हैं, बी और ई, तो ये ए बी सी डी ई बन जाता है, जो कि एक्स है वो पहले ही पड़ा होगा यहाँ पे। फिर अब इसको छोड़ा, अब आप यहाँ पे आ जाए, ये खुद तो पहले आएगा ना इधर, ए बी सी डी ये जो है। अब इसमें एक एलिमेंट बढ़ा दें, मतलब ए बी सी डी ई, तो वह फिर से एक्स आ गया, एक्स पहले यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि सी के नेबरहुड जो है ना, ऑल पॉसिबल जो
ओपन सेट्स थे जो सी को कंटेन करते थे, उनके ऑल पॉसिबल सुपर सेट आपने खुद से एक एक एलिमेंट बढ़ा के, दो दो एलिमेंट बढ़ा के आपने लिख दिए, तो वो इसका नेबरहुड सिस्टम बन जाएगा। इसी तरह आप ए का नेबरहुड सिस्टम भी बना सकते हैं। आपने देखना है कि ए को कौन कौन सा सेट कंटेन कर रहा है। एक एक्स कर रहा है, एक ए कर रहा है, एक ए बी कर रहा है, एक ए सी डी कर रहा है, एक ए बी सी डी कर रहा है, और एक ए बी ई कर रहा है। तो इस ए में एक एक एलिमेंट बढ़ा दें, तो पहले नंबर पे ए खुद आ जाएगा, फिर ए बी आ जाएगा, फिर ए सी आ जाएगा, फिर ए डी आ जाएगा, फिर ए ई आ जाएगा। अब आप दो दो एलिमेंट बढ़ा दें, ए बी सी कर ले, ए बी डी कर ले, ए बी और ई कर ले, सॉरी इधर बी था, ए बी ई कर ले। उसके बाद आप कर ले जी ए सी डी कर लें, ये ए सी है ना, इसमें एक एलिमेंट और बढ़ा दें, ए सी ई कर ले। ठीक है जी, अब ए डी को पकड़ ले, ए डी ई कर ले, ठीक है, और फिर ए ई इसमें तीन चार, तो ऑल पॉसिबल जितने भी आप उसके सुपर सेट बना सकते हैं आपने बना लेने हैं, तो वो ए का नेबरहुड बन जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आप इसको पढ़ना कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में, अब इनडिस्क्रीट में जो टोपोलॉजी है उसमें सिर्फ क्या है, एम्प्टी सेट है और एक्स है। अब एम्प्टी सेट और एक्स अगर सिर्फ दो ही ओपन सेट होंगे, जैसे हम इसी सिनेरियो को ना पॉइंट ई के लिए सोचें। अब देखिए एक्स जो है वो ए बी सी डी ई है, और ई का इस टोपोलॉजी में आपने नेबरहुड फाइंड करना है, तो जस्ट एक्स एक ऐसा सेट होगा जो ओपन सेट होने के साथ साथ ई को कंटेन कर रहा होगा। तो एक्स के सुपर सेट जितने भी आप सोच सकते हैं वो सिर्फ एक ही होगा जो कि एक्स खुद होगा। तो हमेशा हर पॉइंट का जो नेबरहुड आएगा ना वो पूरी स्पेस आ जाएगी। तो किसी भी पॉइंट का जब आप नेबरहुड फाइंड करेंगे एन पी, तो वो जस्ट एक्स ही आएगा हर पॉइंट के लिए। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद वो कह रहा है कि एक पॉइंट पी के लिए जो दो नेबरहुड्स होते हैं उनके इंटरसेक्शन में भी पी आ रहा होता है, और वो भी नेबरहुड होता है। ठीक है, जैसे आपने जो एन ई है इसमें ये दो दो सेट आप ले लेना, जैसे ये देखें ए बी ई और ए बी सी ई, इन दोनों का इंटरसेक्शन करें जरा, इन दोनों का क्या आएगा, ए बी ई आ जाएगा, वो पहले ही यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो कहने का ये मकसद है कि जब आप नेबरहुड सिस्टम में कोई से दो सेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो दोबारा से उसी नेबरहुड सिस्टम का ही एलिमेंट आएगा। वो यही कहना चाह रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड्स ऑफ द सेम पॉइंट पी इज आल्सो अ नेबरहुड ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट पी। उसके बाद any superset M of a neighborhood N of a point P is also a neighborhood of P। तो ये वही बात है ना, जब आप सुपरसेट जैसे देखे A का सुपरसेट क्या था ए बी, तो A नेबरहुड था A का, ए बी जो है वो भी ए उसी पॉइंट A का नेबरहुड है, ए बी सी ये भी नेबरहुड है A का। तो जितने भी सुपरसेट होंगे किसी नेबरहुड के वो सारे ही उसके दोबारा से नेबरहुड बनते जाएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 40 अगर देखें तो कह रहा है डिटरमिन विदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज अ नेबरहुड ऑफ जीरो। तो सबसे पहले नंबर पे ये इंटरवल आप देखें, तो जीरो का नेबरहुड बनने के लिए लाजम है कि जीरो पड़ा हो। ठीक है जी, जीरो ये लाइन पे है ना, इस लाइन पे है, तो जीरो जिस ओपन सेट में आ रहा हो वो ओपन सेट पूरी तरह किसी दूसरे सेट में आ रहा हो। ठीक है, अब जो दूसरा सेट है वो लाजम नहीं कि वो ओपन हो या क्लोज्ड हो, वो क्लोज्ड भी हो सकता है। तो पहले नंबर पे देखें कि जीरो इसमें आता है, बिल्कुल आता है, और क्या ये इसका इसका सबसेट है ना ये, तो बिल्कुल ये नेबरहुड है। इसमें जीरो आ रहा है, इसमें तो जीरो आ रहा है, -1 से 0 के दरमियान जीरो तो आ रहा है ना, जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, ये रियल लाइन है, ये -1 है, ये जीरो है, -1 से 0 के दरमियान जीरो आ रहा है।
अब आप 0 को किसी ओपन सेट में ले जाए, मैं यहाँ पे ब्लैक कलर में कोई ओपन सेट बनाता हूँ। अब ये जो ओपन सेट है ये पूरी तरह इसमें नहीं है। कोई भी ओपन सेट आप बनाए, वो ओपन सेट पूरी तरह इस इंटरवल -1 से 0 के दरमियान में नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि -1 से 0 जो है ना, वो नॉट अ नेबरहुड ऑफ 0। क्लियरली नजर आ रहा है कि कोई भी ओपन इंटरवल पूरी तरह इसमें नहीं पाया जा रहा। तो ये -1 से 0 जो है वो क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 2, -1 से 0 जो है ना वो नहीं है नेबरहुड 0 का। बाकी आप लोग चेक करना, 41 को भी पढ़ना, ठीक है। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि ओपन सेट जो होता है ना वो हमेशा नेबरहुड होता है अपने हर पॉइंट का। अगर एक सेट ओपन है ना तो उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उन सब का नेबरहुड होगा। कोई भी ओपन सेट अपने अंदर पाए जाने वाले सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होता है, ये लाजम सी बात है। बाकी 42 भी आप पढ़ना, तो बाकी हम कल देखेंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो? हाँ जी, कोई क्वेश्चन? राना साहब आपका कोई क्वेश्चन हो? नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, ठीक है, चलें जी, ठीक है फिर। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर कल मिलते हैं, कल के लेक्चर में। ओके जी, ओके जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।